ब्लैक डे फॉर ऑल FMGs 7th Feb 2026। 4 स्टूडेंट अपने रूम में पढ़ाई कर रहे थे और उस विक्टिम के बॉडी से ब्लड निकाल के उसने स्वास्तिक का साइन बनाया दीवार पे और वो वहाँ पे क्रैकर्स फोड़ रहा था। सारे इंडियंस पे अटैक किया जा रहा है कि हम यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे हैं। हमें पिछले 6 महीने से नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये NMC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, बाकी कहाँ इस यूनिवर्सिटी में हम लोग अपना MBBS का कोर्स करने के बाद कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सबसे मेन बात यहाँ पे जाना सेफ है या ना सेफ है, क्योंकि लास्ट ईयर 2026 में जो इंसिडेंट हुआ था फेब में, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। माय नेम इज विश्वास गौर, आई एम अ सेकेंडरी मेडिकल स्टूडेंट ऑफ अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1932 में, मतलब कि ये मोर देन 90 ईयर्स पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो कि लोकेटेड है उफा सिटी में, जो कि रशिया में सिचुएटेड है। और इसमें आपका 6 ईयर का कोर्स पूरा इंग्लिश मीडियम में मिलेगा और आपकी इस कोर्स की ड्यूरेशन यहाँ पे 6 साल की होगी। दिस यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय NMC, WHO, EC, FMC, और आप से यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद आप FMG नेक्स्ट एग्जाम देने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। USMLE देने के बाद USMLE का एग्जाम देने के बाद USA में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और PLAB का प्लैब का एग्जाम देने के बाद UK में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब कि ऑल ओवर WHO के द्वारा भी रिकॉग्नाइज है ये। मतलब इस यूनिवर्सिटी के आप अगर अपना कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उस कंट्री का रिस्पेक्टिव एग्जाम देने के बाद। तो इस यूनिवर्सिटी में आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती, तो एडमिशन आराम से मिल जाता है। फिर भी एलिजिबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए, या तो आप 2024 में नीट क्वालिफाई होने चाहिए, तो 2025 में क्वालिफाई होने चाहिए, तो 2026 में आपके 213 नंबर होने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपके 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए PCB स्ट्रीम में जनरल कैटेगरी के, और 40% ज़्यादा नंबर होने चाहिए PCB स्ट्रीम में क्लास 12th में। और एज अ इंडियन स्टूडेंट आपके लिए बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अच्छा ऑप्शन क्यों हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट की कम्युनिटी काफ़ी अच्छी डेवलप हो चुकी है, और वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ की ट्यूशन फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ से। और यहाँ का रिजल्ट FMG रिजल्ट भी लगभग 25% to 30% रहता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड स्कोर माना जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ा कॉन्स ये होता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में बच्चे जाते हैं, तो फिर आपको हॉस्टल आपकी मन का 2 सीटर 3 सीटर 4 सीटर मिल सकता है, आपकी मन का नहीं मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और सबसे बड़ा कॉन्स में बात करना चाहता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ, ब्लैक डे फॉर ऑल FMGs 7th Feb 2026 जो इंसिडेंस हुआ था। तो 7th Feb 2026 की शाम 4 स्टूडेंट अपने रूम में पढ़ाई कर रहे थे और एक 15 साल का बच्चा वहाँ पे घुस गया चाकू लेके, नाइफ लेके, और उसने उन पे अटैक कर दिया, और उस विक्टिम के बॉडी से ब्लड निकाल के उसने स्वास्तिक का साइन बनाया। सारे इंडियंस पे अटैक किया जा रहा है कि हम यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे हैं। हमें पिछले 6 महीने से परेशान किया जा रहा है, हम पे अटैक किया जा रहा है। बहुत खौफनाक था, अभी भी बहुत डर लग रहा है। आज अगर आपके घर के लोग यहाँ होंगे ना, तो आपको पता चलती कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या चीजें हैं, है ना। जब तक किसी पे बीतती नहीं है, किसी को स्वास्तिक का साइन बनाया दीवार पे, और वो वहाँ पे क्रैकर्स फोड़ रहा था। जो भी उसको बाहर देखने आया उसके ऊपर वो नाइफ से अटैक कर रहा था, और जो पुलिस उसको पकड़ने आई, पुलिस के ऊपर उसने अटैक किया। हर जगह अफरा तफरी का माहौल था, जबकि ये इंसिडेंट्स बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हुआ था। और मैं अल्ताई स्टेट का स्टूडेंट हूँ, मैं अपने हॉस्टल में था। मेरे हॉस्टल में मीटिंग हुई थी, हम लोगों को बाहर 10-11 बजे के बाद बाहर जाने के लिए मना किया था, और ज़्यादा किसी भी रसियन से बात करने के लिए मना कर देते। खैर, अब वहाँ पे मेरे यहाँ माहौल नॉर्मल हो गया। मुझको बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नहीं पता, क्योंकि एक बार इंसिडेंस हुआ है, वो दोबारा भी रिपीट कर सकता है। सो मेरी एडवाइस है कि आप इस यूनिवर्सिटी के जगह कोई और यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है तो। अगर आपकी कोई रिलेटिव वहाँ पढ़ रहा है तो आपको वहीं जाना पड़ रहा है, तो फिर ठीक है, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि एक रशिया में चीज़ें ज़्यादा रिपीट नहीं करती हैं। बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्किप कर सकते हैं, आप इसकी जगह किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, क्योंकि ट्यूशन फीस अफोर्डेबल हो सकती है, बट आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भगवान ना करे आगे जाके भी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको वहाँ भेजा है, आपके ऊपर भरोसा करके भेजा है। लाइफ इज अनफेयर समटाइम्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो इस
यूनिवर्सिटी की फ़ीस है लगभग 4,05,000 रूबल पर ईयर, प्लस हॉस्टल फीस जो कि अलग से हमें पे करनी पड़ती है। अपना यूनिवर्सिटी का बजट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा यूनिवर्सिटी का बजट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं उसमें हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे कि आपका लिविंग एक्सपेंस। जैसे आप कई सारी सिटीज़ में आते हो वहाँ का लिविंग एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो आपका महीने में कम से कम 15 से 20,000 INR ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये सब अपने बजट में इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। और किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे जाके और वीडियोस दे सकते हैं। थैंक यू।